तो बीएमएस फर्स्ट ईयर में आते ही सबसे पहला और सबसे जरूरी सब्जेक्ट जो सामने आता है वो है फिजियोलॉजी यानी क्रिया शारीर। इस सफर को थोड़ा आसान बनाने के लिए चलिए इसका एक पूरा रोड मैप देखते हैं। बीएमएस में हर स्टूडेंट की जर्नी क्रिया शारीर से ही शुरू होती है। कह सकते हैं कि ये पहली बड़ी एकेडमिक चैलेंज है और आयुर्वेद की विशाल दुनिया में ये उनका पहला कदम भी है। तो सवाल ये उठता है कि इस सफर में आखिर है क्या। देखिए, इसका जो सिलेबस है ना, वही असल में इस पूरी जर्नी का मैप है। तो आइए इस मैप को जरा और करीब से देखते हैं। अच्छा, इस कोर्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात या कह लें सबसे बड़ा चैलेंज इसके दो मेन पिलर्स को समझना है। एक है हमारा प्राचीन ज्ञान और दूसरा है मॉडर्न साइंस। और स्टूडेंट्स को ज्ञान की इन दोनों ही दुनियाओं में एक्सपर्ट बनना पड़ता है। तो क्रिया शारीर है क्या? जैसा कि यहाँ लिखा है, ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस की स्टडी नहीं है। इसकी खासियत ये है कि ये पुराने आयुर्वेदिक सिद्धांतों को आज के मेडिकल साइंस के साथ जोड़ता है। मतलब ये सिर्फ अलग अलग पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे कहानी के दो पहलू सामने आते हैं। एक तरफ है आयुर्वेद का नजरिया, दोष, धातु और मल का, और दूसरी तरफ है मॉडर्न व्यू, जिसमें हम ऑर्गन सिस्टम्स और सेल्स के फंक्शन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स को, आप समझिए, इन दोनों भाषाओं को सीखना पड़ता है। पेपर आई का सिलेबस इस मिक्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, यहाँ त्रिदोष और प्रकृति जैसे प्योर आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स को रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम जैसे मॉडर्न टॉपिक्स के साथ पढ़ाया जाता है। कमाल का ब्लेंड है ना? और ये जो डुअल लर्निंग का अप्रोच है, ये पेपर 2 में भी कंटिन्यू होता है। यहाँ पर धातु और ओजस के स्टडी को हेमोपोएटिक, कार्डियोवैस्कुलर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के साथ जोड़ के पढ़ाया जाता है। तो ठीक है, सिलेबस का कंटेंट तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि एग्जाम्स में इसे टेस्ट कैसे किया जाता है। चलिए थ्योरी पेपर्स के ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, थियरी एग्जाम्स का टोटल वेटेज है 200 मार्क्स। ये फाइनल रिजल्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इस पर ध्यान देना तो बनता है। और मज़े की बात यह है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का फॉर्मेट एकदम सेम होता है। इसमें मिलेंगे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ये डोनट चार्ट देखिए, ये पेपर 1 के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को एकदम क्लियर कर देता है। साफ दिख रहा है कि 60 मार्क्स आयुर्वेदा वाले पार्ट के लिए हैं और 40 मार्क्स मॉडर्न पार्ट के लिए। तो जोर आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा है। और हाँ, यही सेम 60-40 का डिवीजन पेपर 2 के लिए भी है। इससे पता चलता है कि सिलेबस का स्ट्रक्चर कितना कंसिस्टेंट है। तो थ्योरी की बात तो बहुत हो गई, अब जरा किताबों से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स की, जिनमें मास्टर बनना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, तो यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि प्रैक्टिकल कंपोनेंट कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। ये पूरे 200 मार्क्स का है, बिल्कुल थ्योरी के बराबर। तो इसे लाइटली नहीं ले सकते। तो ये 200 मार्क्स कैसे बनते हैं? इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले 100 मार्क्स का मेन प्रैक्टिकल एग्जाम, उसके बाद 70 मार्क्स का वाइवा वोस और आखिर में 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। तो प्रैक्टिकल्स में आखिर करना क्या होता है? इसमें स्पॉटिंग आती है, जिसमें हिस्टोलॉजी स्लाइड्स और ईसीजीज देखने होते हैं। फिर आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे प्रकृति परीक्षण, और हाँ, लैब प्रैक्टिकल्स तो हैं ही, जैसे ब्लड ग्रुपिंग और बीपी चेक करना। साथ में प्रोजेक्ट वर्क भी है। ऑल राइट, तो हमने थ्योरी समझ ली, प्रैक्टिकल्स भी देख लिए। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि फाइनल असेसमेंट की पूरी पिक्चर कैसी दिखती है। ये बार चार्ट देखिए, ये पूरे साल के असेसमेंट की समरी है। साफ है कि थ्योरी 200 मार्क्स की है और प्रैक्टिकल्स, वाइवा और इंटरनल असेसमेंट ये सब मिलाकर बाकी के 200 मार्क्स बनाते हैं। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। तो आखिर में की टेकअवे क्या है? सक्सेस सिर्फ रट्टा मारने में नहीं है, असली सक्सेस है इंटीग्रेशन में, मतलब इन दोनों दुनियाओं के ज्ञान को आपस में जोड़ने में। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं? इसका असल गोल क्या है? गोल है एक हीलर, एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर के स्किल्स को तैयार करना। देखिए, ये जो पूरा सिलेबस है ना, इसे कुछ स्पेसिफिक कोर्स लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब ये जर्नी सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है, बल्कि कुछ बहुत जरूरी स्किल्स डेवलप करने के लिए है। तो ये सिलेबस असल में क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि कैसे प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ा जाए, कैसे दोनों सिस्टम्स की ताकत को समझा जाए,
क्लिनिकल एग्जामिनेशंस में मास्टर बना जाए और सबसे ज़रूरी, आयुर्वेदिक और मॉडर्न दोनों टर्म्स का इस्तेमाल करके इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट किया जाए। सिलेबस से ही लिया गया ये कोट इस कोर्स के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल गोल को बताता है कि स्टूडेंट्स आयुर्वेद और समकालीन विज्ञान की शक्तियों और सीमाओं में अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। ये सिर्फ जानना नहीं है, ये एनालाइज करना है, क्रिटिकली थिंक करना है। तो अब जब पूरा नक्शा सामने है, क्या इस सफर को शुरू करने के लिए तैयार हैं? ये जर्नी चैलेंजिंग जरूर है, पर यकीन मानिए उतनी ही रिवॉर्डिंग भी है।